10 things to do when you feel angry. Let's discuss in this video today. Hello beautiful souls, मैं हूँ बिथिका. वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल. तो गुस्सा हम सभी को आता है जिंदगी में, कभी ना कभी. जो सबसे पीसफुल इंसान भी है ना, उसको भी गुस्सा आता है. लेकिन गुस्सा आने के टाइम पे आपको ये 10 चीज ध्यान में जरूर रखना है. नहीं तो गुस्से में आज तक आपके साथ क्या क्या हुआ है आपको जरूर पता है. सो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1. अवॉइड स्वेरिंग. मैं कसम से बोलती हूँ, मैं फिर से ये नहीं करूँगी. तुम मेरी कसम खा के बोलो, मैं ये कसम खाता ही हूँ, मैं ये कसम खा के बताती हूँ. कसम खाना. अवॉइड स्वेरिंग. When you are in an anger mode, you are in the most heated up situation. गलत हो जाएगा सच्ची में. और swearing in general is a very, if somebody who do not have confidence in their own words, who is not trustworthy, और जो इंसानों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो ज़्यादा लोग स्वेयर करते हैं जिनको लगता है उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता है. तो अगर जब आप बहुत गुस्सा हो जाओ, और गुस्सा होने के टाइम में लोग तो बहुत कसम खुद खा लेते हैं, या फिर कसम बोलते हैं कि तुम कसम खा के बोलो कि तुमने ऐसा किया कि नहीं किया. तो अवॉइड स्वेरिंग बिकॉज एट दिस टाइम अ ब्लंडर कैन हैपन. और ज़्यादातर लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए स्वेयर कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं. नेवर प्रूव व्हेन समवन इज एंग्री, और नेवर यू योरसेल्फ प्रूव व्हेन यू आर एंग्री, बिकॉज दैट्स अ स्टेट ऑफ टोटल ब्लंडर. लेट द एंगर काम डाउन एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. नंबर 2. exhale longer and inhale normally. So इसका मतलब क्या है? ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. जब भी आपको बहुत गुस्सा आएगा ना, तो जैसे नॉर्मली हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल अब करना, लेकिन इसका जो एक्सहेलिंग होता है वो थोड़ा टाइम लेके करना. जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो इससे ब्रेन को ना एक इक्वेशन जाएगा कि आपके अंदर जो एनर्जीज एक्यूमुलेट हुए हैं एंगर्स के, वो रिलीज हो रहे हैं. और जितने टाइम लेके आप एक्सेल करोगे, वो नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर जाएगा. तो 2-3 ऐसे ब्रेथ ले लो, आप इनहेल कर लो, लेकिन एक्सेल थोड़ा टाइम से करो. इसको ध्यान में रखो. जब भी आपको गुस्सा आएगा, ये वाला चीज़ ज़रूर ट्राई करना. मैंने बहुत ट्राई किया. आई वॉज अ वेरी हॉट हेडेड पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, एंड आई डिड इट एंड इट एक्चुअली वर्कड. नंबर 3. टेक अ साइलेंट वॉक इन द नेचर. तो सोच लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, किसी ने बहुत ब्लंडर कर लिया. आप एक साइलेंटली अपने आप को उस जगह से निकाल के एक थोड़ा नेचर पे वॉक करके आइए. अगेन दिस इज अ रिलीजिंग प्रोसेस. जो एंगर एक्यूमुलेट हुआ है आपके ऑरा में, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, वो नेचर को आप दे दीजिए. चुपचाप एक कहीं पे थोड़ा पेड़ पौधा हो, कोई गार्डन हो, अगर आपके ऑफिस में थोड़ा गार्डन स्पेस हो, जस्ट जाके 2-3 वॉक लगा के आइए. अगर आपका रूफ टॉप है, जस्ट थोड़ा सा प्लांट के साथ टाइम. अगर आपका बालकनी है, जस्ट वॉक फॉर एटलीस्ट 5 minutes साइलेंटली विदाउट टॉकिंग एनीथिंग. आफ्टर 5 minutes यू विल सी अ सर्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी. आपने जैसे नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया ना, पूरा वो आपका अब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी. सो दैट्स द थर्ड वन. नंबर 4. थोड़ा रो लीजिए. हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे क्राई अ लॉट आफ्टर दे गेट एंग्री. मैं खुद ऐसे थी. तो अगर आपको रोना आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है, बस रो दो आप. जिन लोगों का ना गुस्से के बाद रोना आता है, आई हैव सीन द एंगर रिलीजेस मच फास्टर. लेकिन जो अंदर उसको जमा के रख देंगे ना, उसके लिए ये दूसरों के लिए कुछ इफेक्ट नहीं होता, ये आपके खुद के लिए ही इफेक्ट होंगे. तो इसीलिए रिलीज इट. इफ यू वांट टू cry out loud, cry out silently, but yeah, if it's okay if you can cry out, just बाथरूम में जाके थोड़ा रो लीजिए, गुस्सा बाहर आ जाएगा. नंबर 5. जब भी बहुत गुस्सा आए ना किसी भी चीज़ों में, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और बस स्क्रिबल करके लिखते जाइए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. इसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मुझे ये गुस्सा आया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. जितने भी सारे आपका थॉट्स उस टाइम आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हो, उसी को पेपर में डाल दो. और जितने टाइम लेके आप कर सकते हो, मतलब हाउ मच टाइम यू वांट टू टेक, जस्ट टेक इट एंड जस्ट राइट इट डाउन अंटिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगे कि लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है.
ये भी अगेन एक रिलीज थेरेपी है। मैंने आपको बहुत सारे चीज़ रिलीजिंग का बताऊंगी, तो कोई ना कोई आपको तो एक याद में रहेगा ही, और यू कैन यूज इट व्हेन यू आर गेटिंग एक्सेसिव एंग्री। नंबर 6, डू नॉट टेक एनी डिसीजंस। गुस्सा होने के टाइम पे हर एक डिसीजन जिंदगी में लिए हुए गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसका भी संतुलन ठीक नहीं है। एंगर इज वन ऑफ द मोस्ट लो वाइब्रेशंस दैट आवर बॉडी होल्ड, और इस टाइम पे आपका बॉडी बहुत चार्ज्ड अप रहता है, हीटेड एक सिचुएशन रहता है। तो इस टाइम पे आपको जो करना है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। नंबर 7, ये एक एक्सरसाइज है। अपने जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हाथ, अपने पैर, अपने स्टमक, अपने शोल्डर, हर चीज़ को आप स्क्वीज कर लोगे। जब आपको बहुत गुस्सा आएगा ना, ऐसे स्क्वीज करके होल्ड करके रखना है, आपको क्वेंच करना है इसको बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब स्क्वीज करके इसको होल्ड करके रखोगे, धीरे धीरे जो एनर्जी लेवल अप हुआ है एंगर से, जो हीट अप सिचुएशन, वो रिलीज होगा आपके। जितना टाइम हो सके आप इसको ऐसे करके पकड़ के रखिए। जब आपको बहुत डर लगता है, जब आप रोलर कोस्टर में जाते हो, आप कैसे स्क्वीज कर लेते हो अपने आप को? क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है उस सिचुएशन में। तो सिमिलरली जब आपको बहुत एंगर है, आपको स्क्वीज करके होल्ड करके रखना है। जितनी देर हो सके आप रखो, जितनी देर आपको लग रहा है अभी भी मैं गुस्सा हूँ, उतनी देर तक अपनी बॉडी को स्क्वीज करके रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। जैसे होता है ना, एक साइड सैंड कैसल बना के उसको ऐसे ब्रेक कर देना। आपका एंगर जितना हाइटन अप हुआ है, आप उतना स्क्वीज करो, उसको छोड़ दो, कैसे रिलीज हो जाएगा आपको पता भी नहीं। आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे ना, ये सारी बातें वो लोग आपको बताएंगे। एंगर मैनेजमेंट के लिए, इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपको वो लोग ज़रूर बताएंगे। नंबर 8, रिमाइंडर। जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, खुद को रिमाइंड करो दैट आई एम नॉट दिस नेगेटिव फीलिंग, आई कैन राइज अबव दिस, आई एम अ पॉजिटिव सोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी माइंड को थोड़ा सा स्विच करके आपको खुद को आप रिमाइंडर दे दो कि आई एम नॉट दिस नेगेटिव एनर्जी, आई एम नॉट दिस एंगर, आई एम अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन, आई एम अ अमेजिंग पर्सन। जब भी आप ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को रिमाइंडर दोगे ना, रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से, और आप खुद को पहचान पाओ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये गुस्से वाला इंसान नहीं हूँ मैं। क्योंकि आप जब ऐसे रिप्रेजेंट होंगे तो लोग आपसे डरेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपसे भागेंगे। आपको चाहिए ऐसा वर्जन ऑफ योर्स? नो, यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ। नंबर 9, गुस्से के वक्त जो मुंह से, जबान से जो बातें निकलते हैं, वो ना मतलब जैसे होता है ना AK-47 की जो बुलेट्स हैं, वैसे हैं। वैसे भी हमारे नॉर्मल सी बातें जब हम करते हैं, गॉसिप करते हैं, कुछ भी नेगेटिव टॉक्स, वी शुड ऑलवेज कंट्रोल ओवर इट। बट जब गुस्से में होते हैं, गुस्से में जो मुंह से बातें निकलते हैं, उसको आप कभी वापस नहीं ले पाओगे। और उसी चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्ड्स आर वाइब्रेशन एंड वंस यू रिलीज इट, whoever you want to hurt, they might get hurt for a second when they listen to it, but what you did is you actually created karmas for yourself. You hurted yourself. Your brain took it that you have told it to yourself. अगर आपने गुस्से में किसी को बोल दिया तो बेकार इंसान है, तो उससे ज़्यादा घटिया कोई नहीं है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, कोई एक्स्ट्रा आदमी को नहीं पहचानते। आपके सबकॉन्शियस माइंड का कोई आँख नहीं है। इट विल थिंक दैट आप घटिया इंसान हो, आप बेकार हो, और आपको जिंदगी में अनकॉन्शियसली ये फीलिंग करवाते रहेगा घटिया हो इंसान। और जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रिंट होगा, दूसरे आपको वैसे सोचने लगेंगे, बिकॉज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बार बैठ जाएगा। और गुस्से के टाइम में तो मतलब ये सारे चीज़ तो बेस्ट होते हैं सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए। गुस्से में टाइम पे बैठ गया कि वो इंसान घटिया, वो इंसान बेकार है, सबकॉन्शियस माइंड ले लिया कि हाँ चलो ये घटिया बेकार, उसको 2 वर्ड ही पता है, अब उसने इम्प्रिंट कर लिया, और वैसा ही वाइब्रेशन आपके बॉडी से निकालेगा, और दूसरे आपको सोचेंगे कि आप घटिया हो, आप इंसान बेकार हो। ये एक चीज़ हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है कि आपका कर्मास, जो बातें आप बोलोगे गुस्से के टाइम में, आप मीठी बातें तो बोलोगे नहीं, तो वो कर्मा क्रिएट हो रहा है जो आप वापस नहीं कर पाओगे। आपको उसको भुगतना पड़ेगा। आप जहाँ भी जाओगे, wherever you will go, you will face this thing, and
दिस इज समथिंग टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, यू शुड बी कॉशियस अबाउट। तो इसके लिए करें क्या कि जब भी ऐसे मुंह से भी निकल रहा है ना, अपने जो दोनों लिप्स है उसको आप ऐसे क्लिंच कर लो, दांत को बंद कर लो, ताकि वो मतलब शब्द बाहर ना आए। तो जस्ट कहते हैं ना मुंह पे जिपर लगा लो, तो कॉन्शियसली जिपर लगा लो, इससे आई थिंक इट विल हेल्प इट आउट। मैंने किया था, मुझे हेल्प हुआ है, सो होपफुली आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। एंड नंबर 10, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 ऐसे करके ना बैकवर्ड काउंटिंग करना स्टार्ट करो, और थोड़ा गैप लेके 1 सेकंड में एक काउंटिंग करो, 99, 98, 97, 96। जितनी टाइम आपको गुस्सा आ रहा है ना, 1, 2, 3 सेट्स में इसको करते रहो। दोनों सेट करने से ही ना आपका दिमाग थोड़ा भटक जाएगा। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर माइंड। माइंड को उस फेस से निकालना होता है, तो माइंड को जब आप दूसरा एक टास्क दे दोगे ना, तो माइंड वो टास्क करने में लग जाएगा और आपका जो एंगर है उस टाइम कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। ये थे वो 10 थिंग जो आपको करना है जब आपको गुस्सा आता है, और कमेंट में बताना अगर आप कुछ और भी करते हो। वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आए, और ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर एंड स्टे पॉजिटिव।